मेरे गांव में जो नाइन क्राफ्ट बनाया जाता है उसी में तीनों मेजर क्राफ्ट होता है। मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ कि मेरे घर का जो मेजर क्राफ्ट मेरा गांव का वो मेरे ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। सबसे पहला क्राफ्ट है पावली पेंटिंग, उसके बाद पल्लीचित्र पेंटिंग मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का कल्चर का पेंटिंग से खानवाने से कसर से पेंटिंग, और सारे आर्ट एक ही तरह होता है, सिर्फ मेटेरियल अलग अलग होने के कारण से नाम अलग अलग बताया जाता है। रघुराजपुर का सबसे पहला क्राफ्ट आपको दिखा रहा हूँ अभी, वो पावली पेंटिंग। जिस टाइम में ह्यूमन पढ़ाई लिखाई का शुरुआत किया था और उसी टाइम में पेपर एंड पेन ही यूज किया जाता था। पहला जो भी लिपि था किले की लिपि, किले की लिपि के बाद शिला लिपि, शिला लिपि के बाद भूजपत्र, भूजपत्र के बाद ही पावली को कलेक्शन किया गया था। आज थोड़ा सा जेनरेशन चेंज हो गया, पेन और पेपर में हम पढ़ाई करते थे, अभी लैपटॉप एंड कंप्यूटर, इसी तरह जेनरेशन चेंज होता है। बट हमारा आर्ट जैसे तरह पुराना टाइम में जैसे तरह बनाया जाता था अभी इसी तरह बनाया जा रहा है, सिर्फ मॉडिफिकेशन हो गया है। पुराना टाइम में ऐसे सिंगल तार के पत्ता के ऊपर एक साइड में आर्ट होता था और दूसरी साइड में डिस्क्रिप्शन किया जाता था। बट आजकल का लोग इंडियन मैथोलॉजिकल का डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सब लोग इंडियन मैथोलॉजिकल का पेंटिंग को घर में डेकोरेट करने के लिए पसंद करते हैं। आजकल तो जो न्यू जेनरेशन आ गए वो तो बिल्कुल भी मैथोलॉजिकल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, वो नेचर और मॉडिफिकेशन का आइटम को वो पसंद करते हैं। वो जो चीजें को बनाया गया उसको ईचिंग करके तैयार किया गया, दैट वन इज द अनस्क्रैचेबल एंड वाटरप्रूफ पेंटिंग से। इसको जब भी बनाया जाता है ना, वो दो चीज का यूज किया जाता है। वो कंटिन्यू पीसेस में अभी बाबा इसको बना रहे हैं। पहले हम इसी के ऊपर पेंसिल का इसी तरह डायग्राम करते हैं। पत्ता को तो पहले कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रिजर्वेशन किया जाता है। ये ऐसे रखा, ये ताड़ के पत्ता है ना, वो ताड़ के पत्ता पहले इसी तरह हम कलेक्ट करके लाते हैं, उसके बाद उसको कट करके मम्मी लोग उसको प्रिजर्वेशन करते हैं। नीम के पत्ता और हल्दी के पानी में उसको उबालते हैं। उबालने के बाद उसको कुछ ही टाइम के लिए उबाला जाता है, 1-2 दिन के लिए। उसके बाद उसको लेके धूप में डाल दिया जाता है। धूप में डालने के बाद एक पत्ता में इसी तरह एक स्टिक में 2-2 पत्ता आता है। उस स्टिक को निकाल के सही शेप से इसको नीडल एंड थ्रेड में इसी तरह स्टिचिंग किया जाता है। स्टिचिंग के बाद फ्री हैंड से इसी के ऊपर पेंसिल का इसी तरह डायग्राम किया जाता है। उसके बाद वो मेरे ट्रेडिशनल टूल से इसको स्टाइलिश बताया जाता है। इसी से इसको इसी तरह ईचिंग किया जाता है। हम जब भी सोचते हैं कि हमारा ईचिंग का वर्क कंप्लीट हो गया, इसको विजिबल कराने के लिए एक नेचुरल सोल्यूशन इसी के ऊपर लगाया जाता है, जिसमें बर्निंग केरोसिन लैम्प का सूट के साथ वो डबल ट्रिक का गम को मिला के इसके ऊपर जैसे घर को पोछा लगाया जाता है, इसी तरह इसके ऊपर पोछा लगा देते हैं। और 2-3 घंटा जाने के बाद इसको जब साबुन पानी में साफ किया जाता है, वो पीसे से इसी तरह बनता है। देन वो अनस्क्रैचेबल और वाटरप्रूफ बन जाता है। ठीक है। और इसी तरह ही पावली के ऊपर सारे वर्क को किया जाता है। वो जैसे महालक्ष्मी है, वो मेरे पापा का हाथ का बना बट्टे, राधा कृष्ण का जुगल, भगवान गणेश जी, के ऊपर अब सब यही काम करते हैं सब। वो मेरे हाथ का बने पट्टे। ऐसे एक बनाने में कितना दिन लग जाता है? दीदी पावली का एक पीसेस को बनाने के लिए मिनिमम 10 से 15 डेज सिर्फ एनग्रेविंग करने में। वो जो कंटिन्यूसली वर्क दिखाया ना अभी, वो बाबा का अभी तक 25 दिन हो गया। अच्छा। इधर अनंत शयन किया गया है, वो रामायण का कहानी बनाया जा रहा है। वहाँ पर ऋषि श्रृंग को लेने के लिए गए हैं नाव में और ऋषि श्रृंग को लेके आ रहे हैं। जनक राजा के जो बारिश नहीं हो रहा था, उसीलिए उनको बारिश वृष्टि के लिए वहीं पे यज्ञ किया गया, वहीं पे माँ सीता मिला। इसी तरह कंटिन्यू करता है। ये पूरा कहानी है इसमें। पुत्रष्टि यज्ञ
इसी तरह वो कंटिन्यू करेगा। और इसी के ऊपर भी 30-45 डे का लेबरिंग से बचा हुआ है। और हम लोग इसी तरह वार को बना के ना इसको बेच के फैमिली सर्वाइवमेंट करते हैं। ज्यादातर डिपेंडमेंट रहते हैं मिडिल मैन के ऊपर। टूरिस्ट लोग तो हर दिन नहीं आते, और हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमारे पास थोड़ा सा चीजें रहता है, हम ऐसे इतना घर में स्टोर करके नहीं रख पाते, क्यों ना फैमिली सर्वाइवमेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी। वो जैसे मेरा 49 डे का लेबरिंग्स का वार किया, वो मेरे हाथ का एक छोटा सा पेंटिंग से इसी में भगवान विष्णु का 10 अवतार को बनाया गया। मत्स्य, कुरुमो, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धा और भगवान कल्कि। और बीच में जो मछली है ना, भगवान विष्णु का 10 अवतार का सबसे पहला अवतार जो मत्स्य अवतार, इसी में भगवान कृष्ण का पूरा कहानी को बनाया गया। दैट्स अ वेरी मिनिएचर क्राफ्ट। तो मेरे छोटे भैया का हाथ का पूरा कृष्ण भगवान का कहानी है। इसी पेंटिंग को वो बनाने के लिए वो 6 महीने इसी के ऊपर लेबरिंग किया था। बट जितना भी बड़ा पीसेस दिखाऊंगा, किसी को हम एक साथ नहीं बनाते हैं, एक डे में हाफ डे बड़े पीसेस के ऊपर टाइम देते हैं, और छोटे छोटे पीसेस को बना के फैमिली सर्वाइवमेंट के लिए थोड़ा सा इजी होता है। क्यों ना सभी लोग 2000, 1000, 1500 इसी रेंज का पेंटिंग परचेस कर लेंगे, और कोई आके 20,000, 30,000 का पेंटिंग परचेस करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब जब जब खाली टाइम मिलता है तब बड़े काम के ऊपर आप? नहीं, खाली टाइम नहीं, हाफ डे। सुबह से 8 बजे हम काम के लिए निकल आते हैं। सुबह के टाइम में मान लो कि दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है सुबह का टाइम। सुबह के टाइम में बड़े पीसेस से थोड़ा कुछ बना लेते हैं 10-11 बजे तक, उसके बाद उसको स्टॉप कर देते हैं। जो 1 से 2 बजे जो टाइम रहता है उसी में छोटे पीसेस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 6 बजे तक, 6 बजे से अंधारा हो जाएगा और वो पामली कुछ बन नहीं पाएगा। रात को पटचित्र, टस्सर वो सब बनता है। वो लाइट का जगमगा में वो कुछ दिखता नहीं है, जैसे नेचुरल लाइट में ही अच्छा काम होता है। और यदि क्लाइमेट थोड़ा सा डार्क हो जाता है, माने बारिश आ जाता है, उसी टाइम में भी पामली का अच्छे से बन नहीं पाएगा, छोटा छोटा मिनिएचर क्राफ्ट नहीं बन पाएगा। ज्यादा धूप हो जाएगा, पत्ता हार्ड हो जाता है, प्रेस डालने में वो फट जाता है। हाँ। उसी टाइम में भी काम नहीं होगा। विंटर सीजन पामली के लिए बेहतरीन टाइम रहता है, और छोटा दिन छोटा हो जाता है। हाँ। उसी टाइम में जो बन पाता है बस। वो मेरे बाबा का हाथ का एक मास्टरपीस है, मेरा उड़ीसा का कल्चर। मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का जो सालों का 25 श्रृंगार होता है ना, उसी का 6 बेस्ट वाला श्रृंगार है। सब तो बेस्ट है, बट वो रेयर। प्रभु जगन्नाथ भगवान का सालों का सबसे पहला वेश है गज वेश, जिसे को हम हाथी वेश बताते हैं। जगन्नाथ भगवान का बड़ा सिंहार वेश है। जगन्नाथ भगवान का राम राघव वेश है, रघुनाथ वेश इसको बताया जाता है। बलि वामन वेश है, सोना वेश है, नागार्जुन है। जब भी जगन्नाथ भगवान का घट का परिवर्तन किया जाता है, नवकलेवर होता है, उसी टाइम का वो वेश है। और पाम लीफ के ऊपर 2 कलर यूज किया जाता है। वो तो ब्लैक वाला उसका ओरिजिनलिटी कलर है, दैट वन इज द अनस्क्रचेबल एंड वाटरप्रूफ है। इसी के ऊपर मेरे फोरफादर के टाइम से एक कलर यूज किया जाता है, दैट इज द हर्बल कलर। वो मेरे हाथ का बनावट है, वो एक न्यू क्रिएटिविटी वर्क है। इसी से दूर से आप देखेंगे तो वो एक नेचर जैसा पेंटिंग आपको देखने के लिए लगेगा, नेचर जैसे लगेगा। एक पेड़ है और एक मादा आती है, एक बच्चा आती है, बट इसको थोड़ा सा पास आके इसी में देखेंगे, इसी में कुछ काम किया हुआ दिखाई देगा। उसी में पूरा 108 गणपति पापा का आर्ट किया गया है। इसी में भी मैथोलॉजिकल आर्ट हो गया। इसी तरह ही हम सारे पेंटिंग को तैयारी करते हैं। सिर्फ मटेरियल चेंज हो जाता है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसका बनाने का तरीका भी चेंज हो जाता है। वो तो सबसे पहला क्राफ्ट देखा मेरा गांव का सबसे फेमस क्राफ्ट है पटचित्र पेंटिंग।
पट्टचित्र पेंटिंग का जितना भी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे वो हमारे लिए कम पड़ जाएगा, माने एक दिन गुजर जाएगा, पट्टचित्र का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं होगा। शॉर्टकट में आपको समझा दूंगा क्यों पट्टचित्र पेंटिंग को जगन्नाथ संस्कृति का आर्ट बताया जाता है और इसी गांव से जगन्नाथ टेम्पल का रिलेशन क्या है। सबसे फेमस क्राफ्ट है पट्टचित्र पेंटिंग, सबसे पहला था। और पट्टचित्र पेंटिंग को यदि बताया जाएगा, पट्टचित्र पेंटिंग फर्स्ट द कल्चर द लॉर्ड जगन्नाथ, सेकेंड थिंग पट्टचित्र पेंटिंग वन टाइप ऑफ सिंबलाइजेशन पेंटिंग द लॉर्ड पुरी टेम्पल्स, थर्ड थिंग पट्टचित्र पेंटिंग ओनली बी वन टाइप ऑफ रिमाइंडर पेंटिंग से। और पट्टचित्र इसको बताने का रीजन इसी के पीछे छुपा हुआ है। पट्टचित्र का मतलब वो 75 ईयर का ओल्ड पेंटिंग है, इसको मेरी दादी माँ ने बनाए थे, वो बेचने के लिए नहीं सिर्फ दिखाने के लिए है। पट्टचित्र इसी आर्ट में पट्टचित्र का नाम इसी में जुड़ा हुआ है। पट्टचित्र का मतलब है उसका बनाने का तरीका। इसी में हम लोग तीनों कॉटन क्लॉथ को यूज करते हैं। तीनों कॉटन क्लॉथ को यूज करके इमली का जो बीज होता है ना, उसी को ग्राइंड करके एक गम बनाया जाता है। वही गम में तीनों कॉटन क्लॉथ को एक के ऊपर एक पेस्ट करके उसको धूप में सुखा देते हैं। धूप में अच्छे से सूखने के बाद इसी के ऊपर चक पाउडर और इमली का गम दोबारा पॉलिश करके हार्ड स्टोन से इसी के ऊपर घिसाई किया जाता है। घिसने के बाद वो जो मटेरियल बनता है हैंडमेड कैनवास, उसका नाम हो जाता है पट। और इसी के ऊपर जब भी नेचुरल स्टोन कलर में आर्ट किया जाता है तभी इसको पट्टचित्र बताया जाता है। और इसी को जगन्नाथ संस्कृति में जुड़ने का दो रीजन से, माने मेजर रीजन दो है। पुराना टाइम में जगन्नाथ संस्कृति को देखने के लिए भी लोग आते थे, अभी भी लोग आ रहे हैं। लोग का थिंकिंग चेंज हो गया और उनका जो हमारा कल्चर के साथ जो जुड़ा हुआ चीजें, इसको हम धीरे धीरे सब फॉरेनर बनने लगे। इसीलिए पट्टचित्र का सबसे बड़ा रीजन है जगन्नाथ संस्कृति में क्या ना, मेरे प्रभु जगन्नाथ का भव्य श्रृंगार। और मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान जी यदि आज का डे में यदि देखा जाएगा, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा रिच पर्सन मुकेश अंबानी है, उससे भी कोई गुना ज्यादा में मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का माने उनसे रिच है। और उनका जो भव्य स्टाइल होता है ना, हर दिन उनका श्रृंगार को चेंजेस किया जाता है। भोग 56 भोग से ज्यादा भोग लगता है मेरे प्रभु जगन्नाथ के पास। और इसी तरह एक फेस्टिवल होता है चैरिट फेस्टिवल, रथ यात्रा, सबसे बड़ा फेस्टिवल। और मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का उसी टाइम में स्नान यात्रा होता है। रथ यात्रा के पहले मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान जी, माँ सुभद्रा और बलभद्र भगवान वो नहाने के लिए आ जाते हैं। नहाने के बाद उनको फेवर हो जाता है, वो उसी टाइम में रत्न सिंहासन छोड़ के आनेसर घर में जाके रेस्ट लेते हैं। रत्न सिंहासन उसी टाइम में खाली रह जाता है। वही टाइम में यही बना हुआ जो कागज हैंडमेड में जिसको पट बताया, वही पट के ऊपर बड़े साइज के ऊपर मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान के जगह में नारायण भगवान का आर्ट को बनाया जाता है। माँ सुभद्रा के जगह में माँ भुवनेश्वरी और बलभद्र भगवान के जगह में भगवान शंकर, वो तीनों का आर्ट को बना के रत्न सिंहासन के ऊपर 15 दिन रख के पूजा किया जाता है। उसीलिए पट्टचित्र पेंटिंग को जगन्नाथ संस्कृति का आर्ट बताया जाता है। और जब से जगन्नाथ टेम्पल से तभी से मेरा गाँव है। और वो जो पेंटिंग बनाने के लिए मेरे गाँव से ही आर्टिस्ट लोग जाते हैं और जगन्नाथ के पास वो पेंटिंग को बना के आते हैं। और सेकेंड रीजन, शायद अब भी जगन्नाथ जाके दर्शन करके आए हैं प्रभु। आपके पास कुछ प्रूफ है दीदी? किसी प्रमाण अच्छी आपंकर जगन्नाथ दर्शन कर रघुराजपुर विजिट करने पाखे प्रमाण अच्छी एटा प्रमाण किसी प्रमाण नहीं। जगन्नाथ भगवान को दर्शन किए हैं, किसी को बता सकते हैं आप जगन्नाथ भगवान को देखा, एक अनदेखा आदमी को जगन्नाथ के बारे में उनको आपका लैंग्वेज में कुछ बता सकते हैं जगन्नाथ भगवान किसी तरह दिखते थे? दैट नॉट पॉसिबल। क्यों ना संसार में जितना भी सब भगवान जी है, सारे भगवान मनुष्य की भ्रांति नहीं तो कोई कुछ जानवर का भ्रांति होते हैं। बट मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान नहीं वो कोई जानवर को दर्शाता है, नहीं वो कोई ह्यूमन को दर्शाता है। उसीलिए लोग जो जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आते थे पुराना टाइम में, रिमाइंडिंग के थ्रू में इसी तरह सिंबलाइजेशन पेंटिंग परचेस करते थे।
इसको यात्री पट बताया जाता है। क्यों ना जगन्नाथ मंदिर को आप जब भी जाएंगे आपके पास जो फोन और कैमरा है उसको बाहर पे रख के जाना। सिर्फ आपका 2 नज़रों में जो देखेंगे, जो इमेजिन करेंगे उसको दिल में रख के आएंगे। किसी को बताएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि भगवान जी किसी तरह दिखते थे। जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाने के बाद और जब भी रिटर्न होते हैं घर को पुराना टाइम में और अभी भी जगन्नाथ मंदिर से 3 सबूत को परचेस किया जाता है। सबसे बड़ा सबूत मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का निर्माण जो सूखा हुआ चावल एक लाल कपड़ा के अंदर बंद होकर रहता है, उसको परचेस किया जाता है सबसे पहला। उसके बाद अब जब ये अंदर से निकलते हैं ना, आपको एक पर्दा बेद पे मारता है जिसको पाप और लकड़ियाँ बताया जाता है। बाहर आके एक छोटा सा बेद का लकड़ी को पुराना टाइम में परचेस किया जाता था और इसी को रिमाइंडिंग के थ्रू में हमारा दादा परदादा इसी पेंटिंग को बना के जगन्नाथ मंदिर के पास बेचा करते थे। जो लोग आते थे इसको एक लेते थे, इसको लेके उनका पूजा करने रखते पूजा करते थे। और कोई लोग आजकल का फैमिली मैं दूँ मेरा दो, अभी तो जेनरेशन चल रहा है कि हम दो हमारा एक। क्यों ना हम चाहते हैं कि अभी अच्छा एजुकेशन दे हमारा बच्चे को और थोड़ा सा हमारे से ऊपर जाए। पुराना टाइम में इतना सोच नहीं था। मेरे जैसे मेरे पापा और मेरे दादा जो थे उनका 5 बेटा है। सारे बेटा को एक साथ तो लेके नहीं जा सकते हैं ना। अभी क्या ना ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गई है। पुराना टाइम में यदि कोई दिल्ली से पुरी आने के लिए चाहेगा उनको 1 महीने लग जाता है। जो बाबर और अकबर का कहानी जो पढ़े उसी से ही हम बताए। उसीलिए पुराना टाइम में इसी तरह ही पेंटिंग को बनाया जाता था पट के ऊपर। और वो मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का श्रृंगार है, भव्य श्रृंगार। इसको मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का सोना वेश बताया जाता है। मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का पद्म वेश है। इसी तरह ही सब हम लोग पुराना टाइम में पेंटिंग बना के जगन्नाथ मंदिर के पास वही पेंटिंग को बेचा जाता था 1965 तक। 1965 में डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र मेरा गांव का शिल्पी गुरु, उनको वही पेंटिंग में 1965 में पट्टचित्र में नेशनल अवार्ड विनर की। तभी से मेरे गांव का सूर्योदय हुआ और तभी से मेरे गांव के ऊपर गवर्नमेंट का नजर आया, टूरिस्ट का भी नजर आया। उसके बाद हेलिना जेली का नाम में एक फॉरेनर लेडी थे जो कि द रियल हीरो ऑफ जगन्नाथ महापात्र के ऊपर एक किताब लिखे थे। और उसी के बाद उसको पहला नाम वो था, उसके बाद उसको चेंज करके हेरिटेज विलेज रघुराजपुर के नाम में एक बड़ा सा किताब लिखे, जिसी में मेरे गांव को बताया गया कि 1966 को मेरा गांव क्राफ्ट विलेज डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद इस गांव का मैंने धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर लिया। उसके बाद केलुचरण महापात्र ने नेशनल अवार्ड विनर बन गए उड़ीसी में। उसके बाद गुरु मागुनी चरण दास ने 1998 को उनको नेशनल अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड मिला, दोनों साथ साथ। उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करने लगा। फॉरेनर इधर जितना ज़्यादा आए, अभी तो फॉरेनर नहीं आ रहे जो कोविड के कारण से। पहले ज़्यादा फॉरेनर आने के बाद फॉरेनर लोग ज़्यादा आते थे और हमारा इंडियंस भी आते थे। और इसी में बहुत भूतदर है डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र। 1966 को क्राफ्ट विलेज और 2000 को मेरे गांव को हेरिटेज विलेज डिक्लेरेशन किया। बट काम होने के बाद 1 हो गया। मैंने पेपर एंड पेन में 2000 से गांव को हेरिटेज डिक्लेरेशन किया गया, किंतु सर्वे के हिसाब से 2001 को मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का राज रमेश से। जब भी इसी तरह छोटे छोटे पेंटिंग हम लोग बनाते थे, हमारा उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बोला कि इतना छोटा पेंटिंग बना रहे हैं, जो टूरिस्ट विजिटर इधर विजिट करने के लिए आते हैं उनका मांग है कि इतना छोटा पेंटिंग इतना अच्छा लगता है, हमको थोड़ा सा बड़े चाहिए। बड़े मतलब हम कितना बड़ा बनाएंगे? इसी को तो उसी टाइम में जब भी 200-250 रुपया में बेचा जाता था, अभी उसका कीमत है 1000।
हम बनाते हैं, उसको कोई परचेस नहीं करता है। कितना बड़ा बना देंगे जो कि हर कोई लोग परचेस करने के लिए इजी होगा। उसी टाइम में वो एक साइज रिकमेंडेड किए, वो 19x13 बड़े घर होगा ये तो, गवर्नमेंट से रिकमेंड किया हाँ वो बड़े घर होगा तो बड़े घर को भी फिट हो जाएगा, छोटा घर होगा अभी वो भी फिट होगा। 19x13 इंच के ऊपर पेंटिंग। और अभी तो हम 8 फुट बाई 4 फुट का पेंटिंग बना देते हैं, वो भी परचेस हो जाता है। वो मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान का गजब से मेरे हाथ का बना बट्टी प्रभु गजानन भगवान जी, भगवान वासुदेव पापा का हाथ का बना बट्टी, माँ लक्ष्मी वो बाबा का हाथ का पेंटिंग से प्रभु जगन्नाथ भगवान का सोना वेश, भगवान विष्णु का 10 अवतार के साथ पद्मरास और राधा कृष्ण का रास लीला, वो मेरे छोटे भैया का हाथ का बना बेटे भगवान विष्णु का 10 अवतार के साथ पद्मरास, भगवान शंकर जी, भगवान गिरि गोवर्धन, भगवान कृष्ण का कहानी के साथ पद्मरास, वो मेरे हाथ का बना बट्टी राधा कृष्ण का जुगल, वो मेरे हाथ का बना बट्टी भगवान कृष्ण का एक महारास, जिसी में भगवान कृष्ण के लिए उनका गोपियाँ सारे मिल के एक घोड़े का शेर लिए हैं और भगवान कृष्ण वहीं पे बैठ के रास रच रहे हैं। वो मेरे पापा का हाथ का बना बट्टी भगवान राम का दरबार पटाभिषेक, माँ सरस्वती, वो मेरे पापा का हाथ का बना बट्टी भगवान कृष्ण के लिए उनका गोपियाँ मिलके एक नौका बने हुए हैं। काली मर्दन वो मेरा सबसे पहला आर्ट था, बाबा का पेंसिल डायग्राम रे सबसे पहला आर्ट। राधा कृष्ण का रास लीला, माँ सरस्वती, वो भगवान कृष्ण का 2 कहानियाँ बचपन का। इसी तरह ही हम सारे पेंटिंग को तैयारी करते हैं। कुछ बड़े साइज का पेंटिंग से वो मेरे हाथ का पेंटिंग से कोई पट के ऊपर कोई पेंटिंग को किया गया और वो मल्टी कलर में। वो मेरी छोटे भैया का हाथ का बना बेटे। वो मेरे पापा का हैंड पेंटिंग से प्रभु जगन्नाथ भगवान का सोना वैसे, और उसी के साथ मैंने उनको हेल्प किया है 10 अवतार बनाए। इसी तरह ही हम सारे पेंटिंग को बना के वही पेंटिंग को सब बेचते हैं। आएगा वाली में
नहीं, वाली में वो आ जाएगा, हाँ। वो नहीं आएगा। आज इसे बताने के बाद ना वो भी वाली में इसी तरह बनाना स्टार्ट कर लिए हैं। वो मेरे गांव का गिफ्टेड आइटम है। That is the very reasonable cost of the painting. वो नन्मा तिरने जी क्या है? क्या क्या नाम है इसका? सौरा। सौरा। ये भी तसर में है। दीदी वाली और सौरा दोनों अलग अलग पेंटिंग्स हैं। अच्छा। वाली और सौरा में डिफरेंस क्या है ना, देखने के लिए तो एक तरह दिखता है। वाली की डिजाइनिंग का पेंटिंग है। सौरा वो जो जैसे मेरा जगन्नाथ कल्चर का पेंटिंग आपको दिखाया, इसी तरह सौरा वो जो ट्राइबल एरिया जो लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे तरह शिकार करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मुख बंद करके कुछ किसी को बताया जाएगा, वही जो था क्यों ना ट्राइबल एरिया का जो लैंग्वेज है वो किसी को समझ में नहीं आएगा और वो कम बात करते हैं बंदर की तरह। अभी तो थोड़ा सा एजुकेटेड बन गए, थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश भी बोल रही हैं, बट उनका जो पहला भाषा था उसको रेखा चित्र बताया जाता है। वो कुछ माने ड्राइंग करके आपको बता देते हैं कि हम वही काम करने के लिए गए, उसको सौरा बताया जाता है। बट हम वो पेंटिंग को जब भी देखे ना, उसको हम सोचे कि हमारा क्रिएटिविटी कुछ चेंज कर लेंगे, उसको डाले इसी में, और इसी को लेके हमारा वेस्ट बंगाल ने वाली बनाए। वाली को देख के जो हमारा बिहार का मंडल आर्ट है, महाराष्ट्र का जो मंडल आर्ट है, बिहार का क्या है? बिहार का गांव, राजस्थान का मुगल पेंटिंग जो पेपर के ऊपर होता है, वो सब अलग अलग है। बट हम देखे कि सौरा को लोग पसंद करते हैं, वाली बनाया। मधुबनी भी तो बिहार का है। मधुबनी बिहार का है, झारखंड ना, झारखंड। वाली और मंडल आर्ट जो है ना, वो वाला जो चीज देखते हैं, वो जो चीज ऐसे हाँ ये वाला दिखता है। हाँ। वो वाला जो है वो आपको थोड़ा सा आँखी को थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा लग जाता है, उसीलिए हम वाली फेमस हो गया, सौरा फेमस नहीं हो पाया। आधे करे जिनिस বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। वो डायरेक्ट टसर के कपड़े के ऊपर पेंटिंग किया 300 भगवान कृष्ण का झूलन है। तो मेरे मम्मी के हाथ का पेंटिंग से भगवान विष्णु का 10 अवतार, इसके बड़े से ये मम्मी अपनी मम्मी ने बनाया। वो मम्मी ने बनाया, मम्मी का और छोटा भैया दोनों मिलके वो टसर सिल्क के ऊपर काम करते हैं जहाँ। अच्छा। और बाबा भी एक टसर के ऊपर पेंटिंग किए हैं, मास्टर्स। साइज के ऊपर कोई पेंटिंग का प्राइस डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसका डिटेलिंग के ऊपर। वो इतना बड़े साइज का पेंटिंग है 3500 का, और वो इतना छोटा सा पेंटिंग है वो 15500 का। डिपेंड करता है एक्सपीरियंस और उसका डिटेलिंग। जितना इंट्रिकेटेड होगा वर्क उतना ज्यादा लेबरिंग के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है। हाँ नहीं थैंक यू। मैडम